भाई जी, क्या नाम है आपका? राजू कुमार। राजू कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार समस्तीपुर। बिहार समस्तीपुर। तो आपका क्या क्वालिफिकेशन है? 10th+ ITI। अच्छा, तो मारुति का भर्ती होने का प्रोसेस आप बताइए, A to Z। आप भर्ती कैसे हुए थे, एग्ज़ाम कब हुआ था, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए थे, और मेडिकल कैसा हुआ था, और आपको किसी डॉक्यूमेंट्स में या फिर किसी प्रकार में टाइमिंग वाइमिंग मिला है कि आप डायरेक्ट भर्ती हो गए फिर इसके बाद? मैं ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन करने के बाद फिर मैसेज आया था जो इतने तारीख 20 तारीख को पेपर है और पेपर में आना चाहते हैं या नहीं। तो उसके बाद मैं बताया जाना चाहता हूँ। उसके बाद मैसेज आया। उसके बाद विजन इंडिया हाजीपुर यादव चौक पे बुलाए थे। उसके बाद पेपर दिया था। पेपर देने के बाद अगले दिन भी इंटरव्यू लिए थे ऑनलाइन, HR लिए थे। उसके बाद फिर भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ये मत बताइए कि कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, क्योंकि संभव है कि हम लोगों को क्वेश्चन शायद याद रहें या याद रहें, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमारे भाई आना चाहेंगे उनको क्या बोलेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी करें? थ्योरी रहता है, प्रैक्टिकल में रहता है, और वही ITI में जितना पूछा जाता है वही उसी थ्योरी में रहता है, प्रैक्टिकल में रहता है, ड्राइंग से रहता है। चलिए ठीक है, तो आगे का क्या प्रोसेस था आपका? आएगा फिर उसके बाद कॉल आया जो आपको इतने तारीख को ज्वाइनिंग है, इतने बजे पहुंचना है। फिर मैं यहाँ आया ज्वाइनिंग के लिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर लाया गया। उसके बाद ट्रेनिंग हुआ 3 दिन के बाद, फिर ज्वाइनिंग हुई थी। मेडिकल में भी हुआ। उसमें एक आँख बंद करके अक्षर दिखाया जाता था। फिर खुद के जंप करना पड़ता था। क्या चीज़ करना पड़ता था भाई? जंप करना पड़ता था ना। जंप करके दिखाना पड़ता था? हाँ, अच्छा, पैर के लिए। और हाथ सीधा करके दिखाना पड़ता था। तो जैसे कि आप लोग बताना चाहता हूँ कि इसमें उंगली में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हाथ देखा जाता है। आइस टेस्ट देखते हैं, वो आइस को जो देखते हैं 6/6 का रहना चाहिए। तो एक को बंद करते हैं, वो लगभग हमारे हिसाब से अगर कोई भी कभी भी अस्पताल गया होगा आँख की प्रॉब्लम के लिए, तो वहाँ पर अक्षर लिखे रहते हैं ABCD और का से ज्ञ तक, और अंक लिखे रहते हैं। ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है, उसी को देखते हैं और बताते हैं कि एक आँख बंद कर देते हैं तो देखते हैं राइट से दिख रहा है कि लेफ्ट से दिख रहा है। ऐसा ही प्रोसेस होता है ना भाई? हाँ, कलर विजन में भी पूछा जाता है। अंक रहता है 13, 14, 64, 65 ऐसे। तो साथ ही जैसे कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिन भाइयों को हमारे कलर विजन वाला वीडियो देखना है तो चैनल पे हमारे लगातार 3-4 वीडियो पड़े हैं और काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, उसमें आप जाइए और वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो मैं इसी वीडियो में लिंक अपना पिन कर दूंगा। कलर विजन वाला आप चेक करिए कि कौन से कलर आपको डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे कि कुछ लोगों को रेड नहीं दिखता, कुछ लोगों को ब्लैक, इसी तरह के काफ़ी कलर होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है दिखने में। तो भाई फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ज्वाइनिंग हो गया। यहाँ आने के बाद कॉन्ट्रैक्टर थ्रू लग गए। यहाँ मेरा कॉन्ट्रैक्टर है शारदा एंड कंपनी। हाँ। उसके बाद काम यहाँ पे कर रहे हैं मारुति सुजुकी में। कितने दिन हो गए आप काम करते हुए? 1 मंथ हुआ है। तो 1 मंथ का आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा है? बढ़िया है। अभी मशीन शॉप पे लगाए हैं। तो भाई मशीन शॉप पे लगा है। तो भाई से मैं सिर्फ जितने भाई हमारे हैं, जो भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनसे हम एक गुजारिश करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, जो भी समझे वो करना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को पहली चीज़ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। लेकिन मारुति में काम कर रहे हैं या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सेफ्टी का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई भी काम आपको पता है, आप नए ज्वाइनिंग जाते हैं, सेफ्टी के बारे में पता नहीं रहता और उसमें एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर सुपरवाइज़र परमानेंट जो भी है, अपने सीनियर कैजुअल है या परमानेंट है, तो अगर कोई भी काम हमको नहीं पता तो काम हम करेंगे नहीं जब तक हमको नहीं पता होगा। अगर हमको पता भी है और हमारे समझ में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ सीनियर को बुलाइए और उससे बताइए, तभी काम करिए। ज़रूरी नहीं 8 घंटे में 8 घंटे आप काम करिए, लेकिन ज़रूरी है आपकी सेफ्टी, क्योंकि आप लोग आते हैं पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के चक्कर में कहीं पैसे गंवाने ना पड़ जाएं, ये चीज़ को ध्यान दीजिए, क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलती, एक बार मिली है तो इसको हम लोग एंजॉय के साथ जिएंगे और पैसे भी कमाएंगे, क्योंकि लाइफ में पैसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भाई क्या बताना चाहेंगे अपने लाइफ के बारे में कुछ? लाइफ के बारे में क्या बताएं, अभी यहाँ कर रहे हैं, आगे फिर देखेंगे कहीं और ट्राई करके। तो कितने दिन के लिए आपको कंपनी लिए? 1 साल के लिए 1 साल के लिए? हाँ। 1 साल के बाद? 1 साल के बाद फिर अपना दूसरी कंपनी। अच्छा, तो इससे पहले किस कंपनी में आप काम करते थे? इससे पहले कहीं नहीं काम करता था। मतलब छोटा सा वर्कशॉप था जहाँ ITI करता था, प्लस में वहाँ पर वर्कशॉप में काम कर। ITI किस स्टेट से आप कर रखे हैं? फिटर से। तो वर्कशॉप में क्या करते थे आप? वर्कशॉप में वही मशीन था, ड्रॉप मशीन था, वही उसी पे काम करते थे। चलिए ठीक है, जैसे कि भाई ने हमारे बताया कि कहीं वर्कशॉप में काम किए हैं तो अच्छी बात है। आप लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ करते रहिए। जैसे कि हम बताना चाहूँगा, जितने हमारे साथी ITI कर रहे हैं तो सिर्फ आप लोग ITI करते रहें, बस यही नहीं,
आप ITI के साथ अगर इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं तो कहीं फैन वैन भरने का काम सीख लीजिए। कंपनी में ITI में बताया जाता है, उसके अलावा भी आप सीखेंगे काम तो बहुत बेहतर रहेगा। कहीं दुकान उकान हो, आप जाइए वहाँ प्रैक्टिस करते रहेंगे भरने की, तो जाहिर सी बात आने वाले समय में आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और फैन वैन अपने घर के भी बिगड़ते रहते बनानेंगे, नॉलेज रहेगा। और कहीं ना कहीं कंपनियाँ ले लेती हैं। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं रहेगा, तो आज के समय में थोड़ा जॉब मिलना बहुत फिर दिक्कत वाली बात है। क्योंकि जो बंदे 3 साल 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस हैं और एक फ्रेशर बंदा है, तो जाहिर सी बात है आजकल लेना किसको पसंद करेंगे, जिसके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। चलिए ठीक है, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हम अपने नेक्स्ट भाई से बात करने की कोशिश करेंगे और भाई का क्या प्रोसेस था और किस डेट की ज्वाइनिंग थी। लगभग इसमें हम डिफरेंट पूछना चाहेंगे, क्या एक ही डेट की ज्वाइनिंग थी या अलग अलग डेट की ज्वाइनिंग थी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।